अंतिम तीर्थेश और दमाई सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जनन की पीयूष देशना जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात्र को भूतार्थ सत्यार्थ रूप से प्रकट किया है। जीव की भाव दशा, भावों की निर्मलता, परिणामों की विशुद्धि द्वैतभूत है। पर्याय भूत परिणाम, द्रवभूत परिणाम। विशेष को हम देखते तो विषाद देता है, विशेष को हम देखते तो विषाद देता है, सामान्य को देखता तो आनंद होता है। विशेष विषाद दे के ही जाएगा, सामान्य में आनंद है। विशेष नष्ट होता है, सामान्य त्रिकालिक रहता है। जो भी आंखों में आंसू है वो विशेष में आंसू है, सामान्य त्रिकालिक है। समय आने पर वस्तु का वस्तुत्व समझ में आए तो वस्तु बोध का सम्यक बोध है। छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि श्री राम चारित्र मोहिनी की तीव्रता में लक्ष्मण के शरीर के लिए 6 माइल लिए घूमते रहे। हे मित्र, आज तुम्हारे सामने संस्कार भी हो चुके हों, लेकिन मोह के लाश को लिए हम घूम रहे हैं। इस संसार में बंद का कारण धन्य में जीव जो विशेषों से शून्य होकर के सामान्य में जी रहे हैं। धर्म की रक्षा धर्मात्माओं से होगी, आत्म धर्म की रक्षा भावों की विशुद्धि से होगी। बहिर्धर्म धर्मात्माओं की सत्ता में होगा, आत्म धर्म आत्मा की विशुद्धि की सत्ता में होगा। व्यवहार से ज्ञानियों संतान की रक्षा करो, समाज की रक्षा होगी। व्यवहार तीर्थ की रक्षा होगी, परमार्थ से विशुद्धि की रक्षा करो, निश्चय तीर्थ की रक्षा होगी। उभय तीर्थ की रक्षा के लिए जिनागम में आदेश है। जिसको भाव तीर्थ का संरक्षण है वही बंगला धर्म तीर्थ की रक्षा कर पाएगा। रहस्य में प्रवेश करना चाहिए। महात्मा बोले, 9 कसाई की तीव्रता ना हो तो 9 कोटि की हिंसा ना हो। हम उस योगी को देख रहे हैं जो 9वें गुणस्थान में बैठा हुआ है। सनत विनोद मित्र आपके तात ने 9 कोटि की रक्षा नहीं कर सके तो कम से कम 9 कोटि को नष्ट भी नहीं होने दिया। दैत्य रूप में जाएंगे। एक 9 कसाई को नहीं रोक पाया तो 9 कोटि का क्षरण किया, संरक्षण नहीं किया, क्षरण किया। क्षरण के उपरांत भी अपनी पत्नी के घर में उसको संरक्षित रखने दिया।
उसका परिणाम आज तीर्थंकर, आज मुनिराज, आज विद्वान, आज समाज के दर्शन हो रहे हैं। और जो लोग क्षरण के बाद भी संरक्षण नहीं देते हैं वे घोर पापी होते हैं। क्षरण तो हुआ है, गर्भ में संरक्षण होना चाहिए। और जो गर्भ में संरक्षण करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा को जन्म देता है। एक गर्भ कल्याणक है। नो कसाय, नो कसाय नोमा गुड़स्थान, नो कसाय नोमा गुड़स्थान, विशेष पर नहीं सामान्य पर, विशेष पर नहीं सामान्य पर। तटस्थ भाव से समझना, कुछ देर बाद समझ में आएगा। धर्म की रक्षा चाहते हो, राष्ट्र की रक्षा चाहते हो, तो क्षरण की गर्भाशय में संरक्षण करो। श्रेष्ठ देश के नागरिक देखना चाहते हो तो जय निशान प्रत्येक युवा का धर्म है। बेटा शादी की है तो संतान को जन्म दो। युवा का धर्म है शादी की तो संतान को जन्म दो। जिनके बेटे गांव में पोटली ला करके बंजी करते थे, उनके बेटे मधुबन में आके बोली लगा रहे हैं। मेरे मित्र भाग अपना देखना चाहिए। एक रहस्यमय विद्या समझो, एक रहस्यमय विद्या समझो। जय भैया, बेटे की योग्यता पर पिता को रोक नहीं लगाना चाहिए, पर अयोग्य समय में बेटा योग्यता दिखाए उस पर रोक लगा देना चाहिए। इस विद्या को सीखना चाहिए भोले आप लोगों को। योग्यता पर रोक नहीं लगाना चाहिए। अयोग्य समय में योग्यता दिखाना चाहते तो रोक लगा देना चाहिए। 12 वर्ष की मां होती है, 16 वर्ष का ही पिता हो जाता है। योग्यता थी फिर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि काल योग्य नहीं है। शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। बराबर आपको बोध होना चाहिए रहस्य का। आर नंदी ने अपने शिष्य जीवनधर को रोक दिया था। जब जीवनधर ने सुना कि मेरे पिता सत्येंद्र को मंत्री काष्टंगर ने नाश किया है, जीवनधर आक्रोश में आ गया। मैं अपने पिता का बदला लूंगा। आर नंदी ने रोक दिया। कई बार विष्णु सागर जी चेलों को बोध नहीं होता अपने अंतरंग सामर्थ्य का, बहिरंग सामर्थ्य दिखाते हैं और गुरु के रोकने पर क्लेश को प्राप्त होते हैं कि मुझे क्यों रोका गया, पर रहस्य का बोध नहीं है। सफलता चाहिए तो प्राणी प्रांग वियोगपी मन लुंगरी गुरु विचा, प्राणों का वियोग भी क्यों हो जाए पर गुरु के वचन अनुलंघनीय होते हैं। जब जीवनधर ने अपने गुरु आर नंदी से कहा मुझे अपने पिता का बदला लेना है, उस समय आर नंदी ने कहा नहीं, अभी समय नहीं है। जिस क्षण से श्री नंदन पंडित जी अमिया आती है, आम संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। तुरंत ही आई अमिया को करके चटनी भी बनाओगे ना,
तुच्छ फल अभक्ष है, जौआ नहीं तोड़ना चाहिए। माताओं, कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जौआ नहीं तोड़ना चाहिए, जौआ नहीं तोड़ना चाहिए। कमल काला जौआ समझते हो ना? तुरंत छोटा फल, तुच्छ फल, जैसे ही डाली पर आया उसको कहते जौआ। छोटा फल, तुच्छ फल, अल्प फल, जिसमें अभी रस नहीं बना है, जौआ कहलाता है। ये बुंदेलखंडी शब्द जौआ। हो, एक जैन मुनि श्रवण श्रमणिया कितनी सामान्य जीवन जीते हों, उनको भी समय पर कोई पड़गान करने वाला मिलता है। सेठी जी, कोई नहीं होगा तो आप खड़े हो जाओगे। मधुबन में मैंने देखा, बोला कोई साधु 8 बजे भी उठ गया, उसका भी पड़गान हुआ है। और कोई साधु शाम के 4 बजे भी उठा है, उसका भी पड़गान हुआ है। मित्र, इसलिए कैसे ही साधु होगा, पर सबसे पहला भाव तुम्हारा होता है, इनका भोजन होना चाहिए, आहार होना चाहिए। मित्र, विश्वास रखो, जो कुछ भी नहीं कमाते हैं उन्हें भी खाने को मिलता है, तो जौआ मत तोड़ो, उनका भाग होगा, उनको खाने को मिलेगा। कितनी माताएं आज नियम ले रही हैं कि अपने घर में जौआ नहीं तोड़ने देंगे? हाथ ऊपर करो। कितने भाई लोग नियम ले रहे हैं कि घर में जौआ नहीं तोड़ने देंगे? हाथ ऊपर करो। ना मित्र, ककड़ी का जौआ तोड़ना, ना मकड़ी का जौआ तोड़ना, ना किसी मनुष्य का जौआ तोड़ना, मतलब गर्भपात नहीं कराएंगे, इसका अर्थ है। विराजो ज्ञानी उड़िस्था। हो सनत भैया, मित्र, एक जीव स्फटिक मणि में क्या चमक, वो आपके गाल पर चमक होती है। स्फटिक से स्वच्छ कोई वस्तु तेरे पास थी मित्र, पर तुमने कैसे नष्ट किया है। जो एक बूंद की स्वच्छता है, उसके रंग को देखो। एक पुरुष अपने जीवन में एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने देता, उसके शरीर की चमक, उसकी योग्यता कितनी विशाल, ब्रह्मांड में, विश्व में वही विख्यात विद्वान होता है। उच्च कोटि की विद्या को ब्रह्मनाद से श्वास लेने वाला कोई योगी होता है, वो वही होता है। किसी को पता नहीं है, इसका मतलब ब्रह्मचर्य नहीं है। जगत को बोध नहीं हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं होता है। स्वयं की आत्मा को बोध न हो कि अब ब्रह्म का सेवन कैसे होता है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये 9वें गुरुस्थान की व्याख्या चल रही है। मिलता हूं मैं आपसे। सुनील भाई, बेटा, चिड़चिड़ स्वभाव तभी जीव का बढ़ता, ज्यादा चिड़चिड़, जो चिड़े बार बार, समझ लेना ये नष्ट कर चुका अपने आप को। ऐसे आदमी को समझ लेना ये जीव ने अपने शरीर की शक्ति समाप्त कर दी। जिसको किसी की आवाज सुनाई, किसी की आवाज पसंद ना हो, समझ लेना चाहिए ये अपनी शक्ति नष्ट कर चुका है। बोलते बोलते लड़खड़ाने लग जाए, समझ लेना चाहिए अपनी शक्ति समाप्त कर चुका है। बैठे बैठे किसी की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा है, अपनी शक्ति नष्ट कर चुका है।
हीन होकर देखे, अपनी शक्ति नष्ट कर चुका है। उन योगियों को धन्य हो, उन योगियों को धन्य हो जिन्होंने अपने स्फटिक के तुल्य अपनी बूंद की रक्षा की। खोखली आवाजें बंगला जी कोई काम की नहीं, खोखली आवाजें बंगला जी कोई काम की नहीं। ब्रह्म की रक्षा वही कर पाएगा जो सामान्य को देखता, विशेष को नहीं देखता। स्पष्ट इसलिए नहीं किया था कि आप बोले क्यों नहीं, मतलब अब आपका मन कर रहा है सुनने का। अब मैं सुना स्पष्ट करता हूं, संपूर्ण विकल्पों से शून्य हो जाओ और फिर पंडित साहब सुनो। जिस योगी ने सब कुछ छोड़ा है, मुनियों के दर्शन आप आंखों से कर सकते हो। घर द्वार छोड़े मुनियों के दर्शन आंखों से कर सकते हो। शून्य की रक्षा करने वाले, शून्य में रहने वाले मुनियों के दर्शन आंखों से नहीं होते हैं, मुनि बन के ही। जय भैया, व्यवस्थाएं अनवस्था खड़ी करती हैं। रहस्य खोल रहा हूं, व्यवस्था अनवस्था खड़ी कर रही है, इससे अब भी समझ में आएगा। अब आप सारे विद्वानों को मालूम चल जाएगा कि मुनि क्यों बनना चाहिए। व्यवस्थाएं अनवस्थाएं खड़ी करती है। व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो स्वामी व्यवस्था कैसे बनेगी, ये शब्द भी मैं जानता हूं। लेकिन व्यवहार धर्म के लिए जय भैया चौकी आपको लगाना ही पड़ेगी।